इमीडिएटली उनसे कहा जरदारी साहब से कि मेरे साथ तो ये बात करके गए हैं शहबाज शरीफ साहब जी। तो इस बात को सुन के जरदारी साहब को भी धचका लगा इस बात का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के असरात पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं और अजनास के साथ साथ पेट्रोल की कीमत, ईंधन की कीमत बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान पर भी इसके असरात पड़ रहे हैं। और इसी हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब जो कुछ ही देर में आप देख सकेंगे वो बहुत अहम है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ेंगी, दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि जी 10 रुपये कीमत कम होगी। लेकिन ये बात यकीनी है कि कुछ अहम ऐलानात ज़रूर हैं। हर कोई इस पर बात कर रहा है। शाम कुरैशी साहब इसका हवाला दे रहे हैं और आर्मी चीफ से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात ये भी बहुत मानी खेज है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और मामला नजर आ रहा है कि हुकूमत को गिराने की कोशिशें तेज होती चली जा रही हैं। 8 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग में जा रहे हैं। नून लीग के टिकट भी उनको मिलेंगे। अब ये 8 लोग कहा जा रहा है जी फैसलाबाद डिवीजन के हैं। लेकिन दूसरी तरफ अदम एतमाद की बात अगर की जाए तो अपोजिशन के अंदर भी कुछ ना कुछ खिचड़ी खराब हो रही है और इसी वजह से अभी तक कोई डेट सामने नहीं आ सकी। कहा जा रहा है कि वक्त बहुत कम है। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की तरफ है, तहरीक इंसाफ भी लॉन्ग मार्च निकाल रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह पहले पीडीएम जब इकट्ठी थी और इस्तीफों के मामले पर आकर बहुत ज़्यादा बातचीत होती रही और आखिर में सब कुछ खराब हो गया। अब भी कहीं ऐसा तो नहीं कि मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ ये सब आपस में मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, राबते हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात रुकी हुई है। इन सब पर हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, सबसे पहले तो ये जो लॉन्ग मार्च है पाक पीपल्स पार्टी का बड़ा मानी खेज है, क्योंकि दूसरी तरफ कराची और सिंध की बात होती है कि जी वहाँ पर हालात तो देख लें आप। लॉन्ग मार्च वहाँ से निकालते हुए आगे चलते आ रहे हैं और पीछे खबरें आ रही हैं फिर डकैतियों की, कत्ल गारतगरी की, स्ट्रीट क्राइम्स की, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के पास क्या है दिखाने के लिए कि जी हमने कराची और सिंध में ये किया है? ज़्यादा तो ये है कि इनको गिराना है, हम निकालने आए हैं और हुकूमत को अब हम ख़त्म करेंगे, ये बिलावल साहब कह रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी उनके खिलाफ निकल रही है। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या वजह है कि अभी तक कोई चीज़ सॉलिड सामने नहीं आई? कहीं गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको छुपाने की कोशिश हो रही है अपोजिशन के अंदर? उसामा साहब, जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, बेसिकली ये लॉन्ग मार्च जो है वो उसका फोकस जो है वो पंजाब है कि पंजाब में जो लॉन्ग मार्च जो 3 से 4 दिन यहाँ पर स्टे करेंगे उसमें पीपल्स पार्टी को पंजाब में इन करवाना है। पीपल्स पार्टी जो ऐलानात किए जा रहे हैं कि जब पंजाब में दाखिल होगी तो बहुत सारे जनूबी पंजाब से जो लोग हैं उनकी पीपल्स पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। कुछ उसमें नून लीग के लोग होंगे, कुछ पीटीआई के लोग होंगे, वो लोग जो पीटीआई छोड़ चुके हैं, कोई साबिक एमएनए हैं, कोई साबिक एमपीएस हैं, उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। और ये तासुर दिया जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो जो गवर्नमेंट है उसकी जो बड़ी अपोजिशन, मेन अपोजिशन है वो पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाह रही है और ये साबित करना चाह रही है कि इस वक्त इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो अपोजिशन है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि लोग महंगाई से तंग हैं, बेरोज़गारी से तंग हैं। सिंध में तो आपने कहा जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन पंजाब में लोग तंग हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट से तंग हैं। और उसमें जब पीपल्स पार्टी आके एंटी पीटीआई एक नैरेटिव बिल्डअप करेगी तो कोशिश ये करेगी कि वो वोट बैंक जो पीपल्स पार्टी का किस दौर में था उसको दोबारा वापस अपने फोल्ड में लेके आए। उसामा साहब, बाकी दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अभी तक मामला तय नहीं पाए। जहाँ तक बात है लोगों की, एमएनएस की या एमपीएस की, तो पीडीएम को या पे पार्टी को बहुत सारे पीटीआई के एमपीएस और एमएनएस की सपोर्ट हासिल है। लेकिन बात यह है कि अदम एतमाद की तहरीक कब पेश करनी है, उसके बाद क्या होना है। मैं कुछ नून लीग के लोगों के पास बैठा हुआ था तो वहाँ बड़ी खुल के बातें हुई। उनमें उनकी अपनी रिजर्वेशन है। पहली बात ये है कि अगर चौधरी उनको पंजाब वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने का जो इशू है उस पर नून लीग के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है कि चौधरी और आसिफ अली जरदारी ये मिलकर टारगेट करेंगे तो नून लीग के वोट बैंक को टारगेट करेंगे और नून लीग को उसका नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम है। सही। दूसरी चीज़ जो है वो है नून लीग का नैरेटिव जो वोट को इज्जत हो।
सबसे अहम इशू अगर कोई आ सकता है तो वो भी आ सकता है कि अक्सी इदारों के हवाले से आ सकता है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से आ सकता है। अगर उस पे उसको अपोज करते हैं तो फिर फंसते हैं, उसको नहीं अपोज करते तो फिर नेगेटिव कहाँ पर जाएगा। फिर इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसको अगर फेडरल गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो सारा मलबा शहबाज शरीफ पे आ जाएगा, प्रेशर उन पे आएगा। इकोनॉमी के को कैसे बेहतर करना है, महंगाई को कैसे कम करना है, इसका उनके पास फिलहाल कोई मुतबादिल है नहीं है। तो मेरा मतलब कि वज़ीर-ए-आला को बनाया जाए और गालियां खाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट हो तो नून लीग को उसमें नुकसान ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को हटाना इतना मैटर नहीं है, वो तो इनके लिए शायद आसान हो चुका है, ज़ाहिर ये लगता है, लेकिन उसके बाद का मसला है। गुलाम रज़ा साहब, ये अब ये खेल जिस तरह से हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, वो दिखाना चाह रही है कि जनाब पंजाब में जिस तरह बाबू साहब बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो इस वक्त तो नून लीग की पोजीशन मजबूत नज़र आती है, यानी ज़्यादा बातें तो उसकी मानी जानी चाहिए। इसलिए कि हम तारीख को भी देखें तो हमें नज़र आता है कि विफाक में दूसरी दफ़ा हुकूमत किसी को मिलती नहीं है। अगर 90 की दिहाई में मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा आए थे 2/3 अक्सरियत के साथ, तो फिर चलती भी नहीं है। तो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है, उसके पास भी कोई ख़ास बयान नहीं है कि हमने बड़ा कुछ कमाल कर दिया सिंध में, इसलिए हमें वोट दो। पंजाब में उनके लिए वोट बैंक बनाना, दोबारा रिवाइव करना ज़्यादा मुश्किल निस्बतन नून लीग के, क्योंकि उनकी तो कहीं भी हुकूमत नहीं है। तो नून लीग की बात फिर क्यों नहीं मानी जा रही? सबसे अहम बात इस हवाले से ये है कि जो मियाँ नवाज शरीफ हैं उन्होंने फ़ैसला करना होता है किसी भी हवाले से। जो भी फ़ैसला वो करेंगे वो मंजूर होगा तमाम सियासी पार्टियों को भी और उनकी अपनी जमात को भी। अगर हम ये कहें कि जो भी फ़ैसला जो है वो मियाँ नवाज शरीफ करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ के फ़ैसले के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि 2-3 रोज़ कबल मियाँ नवाज शरीफ के सामने ये बात रखी गई थी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को बनाया जाए और फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम 3 to 6 मंथ्स जो है वो इनको दिए जाएं। तो वो मियाँ नवाज शरीफ ने इससे इख्तलाफ किया। आप जानते हैं कि जितनी बड़ी सियासी पार्टी भी पाकिस्तान में हो जाए, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जो भी सियासी पार्टी है वो अपने एक शख्स के नाम पे चलती है, उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। इस तरह अगर नवाज शरीफ फैसला कर लें कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला पंजाब के तौर पे लाना है और 1.5 साल के लिए लाना है या 6 महीने के लिए लाना है, तो वो फौरी हर सियासी इनकी जमात का बंदा जो है सियासी रहनुमा वो उसको मनवन कबूल कर लेगा। सही। तो यहाँ ये सूरत हाल डेवलप हुई थी कि जब शहबाज शरीफ मुलाकात करने के लिए गए चौधरी परवेज़ इलाही से, तो उन्होंने उनसे कहा कि आपको हम वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाना चाहते हैं जी। और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब से बात हो गई है। तो शहबाज शरीफ साहब का जवाब था कि मियाँ साहब से भी बात हो गई है। अच्छा। और टाइम फ्रेम जो है वो 1.5 साल का ही जो वक्त हुकूमत का रहता है जी जी, उस वक्त की बात की गई थी उसमें। अच्छा। लेकिन बाद अज़ा हुआ ये कि आसिफ अली ज़रदारी की जब मीटिंग हुई मियाँ शहबाज शरीफ से, तो उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ ने उनसे कहा आसिफ अली ज़रदारी साहब से कि वो जब चौधरी बिरादरान से मुलाकात करें तो उनको बताएं कि हम 3 महीने या 6 महीने के लिए आपको वज़ीर-ए-आला बनाएंगे और उसके बाद इलेक्शन इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। अगले जो रिज़ल्ट होंगे इंतखाबात के बाद उसमें हम मखलूत हुकूमत कायम करेंगे। अच्छा। तो ये बातें उनके साथ की गई। ठीक है। जब ये बात चौधरी साहब के साथ की गई, चौधरी परवेज़ इलाही के साथ, तो उन्होंने इमीडिएटली उनसे कहा ज़रदारी साहब से कि मेरे साथ तो ये बात करके गए हैं शहबाज शरीफ साहब जी। तो इस बात को सुन के ज़रदारी साहब को भी धचका लगा इस बात का। अच्छा। तो अब भी ये इस जगह पे मौजूद है सूरत हाल। ये जुमेरात के रोज़ की डेवलपमेंट्स हैं। जुमेरात के बाद से कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो सकी जिसमें ये कहा जा सकता है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो 1-2 रोज़ में आ जाएगी। आ जाएगी या कामयाबी से हम किनार होगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जो हैं वो खामोश हैं, बल्कि उनके बड़े भाई जो हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने बड़ा पोलाइटली कहा है कि परवेज़ इलाही जो ये कर रहे हैं इनको करने दो, आप सीधा सीधा जो हुकूमत कर रहे हैं वो करने दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।